हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू द फिजिक्स वाला। राइट, सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ chamber is A as shown in the figure, the time required to cover a distance L along inclined plane is right. So basically वो क्या पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को टॉप से बॉटम तक पहुंचने में। राइट, टॉप से बॉटम तक पहुंचने में इस ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा। दिस इज एग्जैक्टली इट इज आस्किंग। राइट, ठीक है, चलो समझते हैं इस चीज को। एक और चीज क्या दे रखी है, एक चेंबर के अंदर रखा है जो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। बेसिकली यही एक चीज है जो कि बच्चों को क्वेश्चन में परेशान करती है कि ये एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है तो फिर कैसे होगा ये सब। राइट, सो बहुत ही सिंपल है। तो इस पे हम एक क्या करते हैं, इस ब्लॉक को बना देते हैं। राइट, ऑफ मास स्मॉल एम। अच्छा, अभी बेसिकली क्या है कि इसको हमें स्लाइड करवाना है नीचे तक, ठीक है। बट एक कंडीशन दे रखी है, ये एक चेंबर में था जिसमें जो कि ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था। तो बेस्ट है कि ऑब्जर्वर को आप इस चेंबर के अंदर बिठा दो, ठीक है। ऑब्जर्वर को इस चेंबर के अंदर बिठा दो और जैसे ही आप ये करोगे ऑब्जर्वर को वो एक्सेलरेशन नहीं दिखेगी, क्योंकि वो ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। बजाय उसके आपको इस पे एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। सूडो फोर्स किसके बराबर होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। राइट, ये आपको सूडो फोर्स लगानी है हमेशा अगर आप ऑब्जर्वर को उस सिस्टम में मूव बिठा रहे हैं जो कि ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। राइट, ठीक है। अब इसे नीचे स्लाइड कराना है। ध्यान से देखिए, दो ही फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही होगी। एक इसकी डाउनवर्ड वेट दैट विल बी इक्वल टू mg, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल, मान क्या लीजिए, क्वेश्चन में दे ही रखा है ये एंगल थीटा। तो अब इसके आप दो कंपोनेंट तोड़ दीजिए वेट के mg के। एक हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। उसी तरह ये जो MA है सूडो फोर्स, इसके भी दो कंपोनेंट तोड़ दीजिए, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग। राइट, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल होगा थीटा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। अगर आप नोटिस करो ये जेड शेप बन रही है इस तरह, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी ऑटोमेटिकली थीटा होगा जाएगा। ये बस नॉर्मल ज्योमेट्री है जो कि मैंने ऑब्जर्व करी और बना दी। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया? MA cos थीटा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? MA sin थीटा। अच्छा, ये एम ए साइन थीटा mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन जो इसका मूवमेंट है यहां से लेकर यहां तक, वो एक्चुअली में किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है एम ए cos थीटा और mg sin थीटा की वजह से। एक फॉर्मूला मुझे हमेशा से याद है, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, है ना। ये सभी को पता होता है। तो नेट फोर्स कितनी है जो कि इसे नीचे मूव करा रही है? एक तो mg sin थीटा प्लस में एम ए cos थीटा, है ना। ये नेट फोर्स है जो कि इसे नीचे मूव करा रही है, ये है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब आप m बाहर कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचा? g sin थीटा प्लस a cos थीटा, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन आपके पास यहां से आ जाती है g sin थीटा प्लस a cos थीटा। राइट, अब इस एक्सेलरेशन को मैं यूज करने वाला हूं ये निकालने के लिए कि कितना टाइम लगेगा इसको ऊपर से यहां तक नीचे बॉटम तक आने में, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन है, हम क्या लगा सकते हैं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसने क्या बोला? डिस्टेंस कितना कवर करना है? l, यानी ये लेंथ कितनी है? l, जो कि इसको डिस्टेंस कवर करना है। तो s कितना हो गया? n के बराबर। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u हो गया 0, तो ये पूरा टर्म हो जाता है 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ये अभी हमने निकाली है जस्ट, g sin थीटा प्लस a cos थीटा। वैसे आंसर मुझे अभी से दिख गया है, पूरा सॉल्व करने की भी इनफैक्ट जरूरत नहीं पड़ी। ये t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 8t स्क्वायर। टाइम उसने बोला है हमें निकालने के लिए, राइट, ठीक है। तो टाइम यहां से आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 उधर चले जाएगा तो ये बन जाएगा फर्स्ट अपॉन 2l, ठीक है। ये t स्क्वायर ही ले लेते हैं चलिए, और नीचे क्या आ जाएगा? g sin थीटा प्लस a cos थीटा। अच्छा, अब मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, ये टी स्क्वायर से जो है उधर इसको रूट बना देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट। स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया आपका? रूट, ठीक है। सो टाइम आ गया अंडर रूट 2l अपॉन g sin थीटा प्लस a cos थीटा। तो क्या ये ऑप्शन में? यस इट इज इन द ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। राइट, सो आई होप सो आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर चूजिंग फिजिक्स वाला।